हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कोचिन शिपयार्ड स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। एक बड़े ब्रोकरेज फर्म नाम है जिनका एंटिक ब्रोकिंग। तो एंटिक ब्रोकिंग के द्वारा स्टॉक के अंदर रेटिंग एंड टारगेट प्राइस दी गई है, जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ स्टॉक की टेक्निकल्स के अंदर हमें क्या इंडिकेशन फिलहाल मिल रही है ये समझेंगे, और अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की कैसी अपॉर्चुनिटीज है ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, इससे पहले हमने एक ब्रोकरेज फर्म के बारे में डिस्कस किया था जिनका नाम है कोटक। तो कोटक के द्वारा स्टॉक के अंदर टारगेट प्राइस दी गई थी 800 रुपए की, और उनका कहना यह था कि स्टॉक के अंदर अभी हमें और भी करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। 800 रुपए तक स्टॉक का जो प्राइस है ये गिर सकता है। अब यहाँ पर एक और ब्रोकरेज फर्म आ चुकी है, एंटिक ब्रोकिंग। तो एंटिक ब्रोकिंग का यहाँ पर क्या कहना है ये हम समझते हैं। तो देखो, The Cochin Shipyard analyst, the research टीम एट एंटिक ब्रोकिंग मेंटेन्ड इट्स होल्ड रेटिंग। ठीक है, होल्ड की रेटिंग इन्होंने दिए हैं, जबकि कोटक ने सेल की रेटिंग दिए थे। होल्ड रेटिंग फॉर द स्टॉक, रेजिंग द प्राइस टारगेट टू 1627 फ्रॉम 1622। तो देखो, टारगेट प्राइस इन्होंने दिए हैं 1622 से 1627 तक की, जो कि करंट प्राइस से देखा जाए तो तकरीबन 19-20% की गेन होती है। करंट प्राइस है 1350 के अप्रोक्स, जो कि सपोर्ट के लेवल पर है। ठीक है, यहाँ पर देखो 1347 का सपोर्ट है, मानकर चलो 1350 का, और इसी सपोर्ट पर स्टॉक है फिलहाल। एंड ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो टारगेट प्राइस दी गई है वो दी गई है 1622 से लेकर 1627 तक की, जो कि ये वाली रेजिस्टेंस की लेवल हो जाएगी। ठीक है, ये एक मिनट, ये देखो। तो ब्रोकरेज फर्म का कहना यह है कि करंट प्राइस से स्टॉक के अंदर तकरीबन 19 से 20% की गेन आ सकती है। ठीक है, और इसी के साथ इन्होंने होल्ड की रेटिंग दिए हैं। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, और भी क्या क्या चीजें कही गई हैं ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। द एनालिस्ट हाईलाइटेड दैट कोचिन शिपयार्ड्स स्टैंडअलोन रेवेन्यू एट अराउंड 1100 करोड़ एक्सीडेड एस्टिमेट्स बाई 9.5%। तो जो एस्टिमेट्स दी गई थी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, हमने डिस्कस भी किया था रिजल्ट्स आने के पहले कि एंटिक ब्रोकिंग के द्वारा क्या एक्सपेक्टेशन की गई है कोचिन शिपयार्ड के अंदर, और बाकी भी जो डिफेंस स्टॉक्स हैं उनके ऊपर भी हमने डिस्कस किया था। तो एंटिक ब्रोकिंग की एक्सपेक्टेशन थी 9.5% की रेवेन्यू ग्रोथ की, जिसे कंपनी ने बीट किया है। यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑन बेसिस पे देखा जाए तो तकरीबन 15% की ग्रोथ हुई है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑन बेसिस पे रेवेन्यू के अंदर। तो जो ब्रोकरेज फर्म की एस्टिमेट्स थी उसे कंपनी ने बीट की है। एंड यहाँ पर आगे बताई जा रही है, शिप बिल्डिंग रेवेन्यू रीच्ड 810 करोड़। शिप बिल्डिंग की जो रेवेन्यू है ये 810 करोड़ पर पहुंच चुकी है, वाइल शिप रिपेयर रेवेन्यू वाज 280 करोड़। शिप रिपेयर की जो रेवेन्यू है ये 280 करोड़ पर पहुंची है, मार्किंग अ 12.4% ईयर ऑन ईयर एंड 15.7% सिक्वेंटल इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर बताई जा रही है कि जो शिप बिल्डिंग की रेवेन्यू है ये 12.4% से बढ़ी है, एंड शिप रिपेयरिंग की जो रेवेन्यू है ये 15.7% से बढ़ी है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके बाद आगे और क्या क्या चीजें कही जा रही है। द कंपनीज ऑर्डर बुक, एक मिनट, द कंपनीज ऑर्डर बुक स्टूड एट 22,500 करोड़ इन सितंबर 2024, कंसिस्टिंग ऑफ 15,000 करोड़ इन डिफेंस ऑर्डर्स। करेंट ऑर्डर बुक की बात करें कंपनी की तो 22,500 करोड़ की है, जिसमें से 15,000 करोड़ जो ऑर्डर बुक है वो है डिफेंस सेक्टर से। ठीक है, द एनालिस्ट हाईलाइटेड दैट द मैनेजमेंट हैज प्रोजेक्टेड 20 से 25% ईयर ऑन ईयर टॉप लाइन ग्रोथ फॉर FY25। तो एनालिस्ट के द्वारा यहाँ पर ये भी चीजें कही गई है कि जो कोचिन शिपयार्ड की मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पर गाइडेंस दी गई है कि कंपनी के अंदर FY25 में 20 से 25% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ठीक है, जो कि अच्छी है। एज पर द एनालिस्ट, कोचिन शिपयार्ड्स solid order book provides revenue visibility for the next 2 to 3 years। जो कंपनी की ऑर्डर बुक है इसके माध्यम से एनालिस्ट जो है ये कहना चाहते हैं कि ऑर्डर बुक सॉलिड है, जो कि विजिबिलिटी हमें देती है नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स की रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर। ठीक है, अच्छी बात है। हाउएवर द टाइमलाइन
फॉर अ सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट रिमेन्स अनसर्टेन। देखो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर की प्रोजेक्ट है इसमें काफ़ी स्लो हमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी स्लो डाउन देखने को मिल रही है। अगर ये जो प्रोजेक्ट है इसमें तेज़ी देखने को मिलती है सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने को लेकर, अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अप्रूवल मिल जाती है तो फिर ये जो कंपनी है इनको काफ़ी बेहतरीन फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि यार एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो होते हैं इनमें काफ़ी बड़ी लागत होती है। और सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर की जो लागत है ये तकरीबन 40 से 45 हज़ार करोड़ की होने वाली है, ठीक है। लेकिन बहुत समय से ये सिर्फ बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक फाइनल यहाँ पर हमें अप्रूवल देखने को नहीं मिली है, ठीक है। तो आगे चलकर अगर इसमें हमें अप्रूवल देखने को मिलती है तो कोचिन शिपयार्ड को डेफिनेटली काफ़ी बेहतरीन ऑर्डर मिल जाएगी, ठीक है। और ये अगर हमें डील फाइनल होते हुए देखने को मिलती है तो फिर स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। अब देखो यहाँ पर टेक्निकल्स के अंदर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखो दोस्तों, जो भी यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस की गई है, जो भी चीज़ें बताई गई हैं, ये ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बताई गई है। कुछ लोग जब मैं इन चीज़ों को डिस्कस करता हूँ तो मुझे गालियाँ देते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं होने वाला है, तुझे कुछ भी नहीं आता है। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ यार, ब्रोकरेज फर्म कह रहा है, ठीक है। मैंने पिछले बार कोटक के ऊपर वीडियो बनाया था कि कोटक का कहना यह है कि 800 तक प्राइस गिर सकता है, तो कुछ लोगों ने स्पैम करने चालू कर दिए थे, गालियां देने लगे थे। तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है ये ऐसा है कि उनके जो कमेंट्स होते हैं उनको स्पैम में डाल देता है, ठीक है। ब्लॉक कर दिया जाता है कमेंट्स को अगर आप लोग गालियां देते हो तो। अब देखो, मैंने ये कहा था कि 800 रुपए तक की टारगेट प्राइस दी गई है कोटक के द्वारा। मैंने ये तो नहीं कहा था कि ये मैं कह रहा हूं। तो यार मुझे क्यों उल्टा सीधा बोलते हो भाई, समझ में नहीं आता यार। अब देखो, ये जो ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं इनके बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि ब्रोकरेज फर्म ने कह दिया कि होल्ड करो तो होल्ड करना है, चाहे वो स्टॉक कितना भी बेकार क्यों ना हो जाए। बाई करने के लिए कह दिया तो बाई करनी ही है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस जरूर से करनी चाहिए। देखो, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की, ठीक है। तो अपनी स्टडी के अनुसार ही कोई डिसीजंस लेने चाहिए। अब देखो, ये जो ब्रोकरेज फर्म है इनके द्वारा कही जा रही है कि स्टॉक के अंदर तकरीबन 19-20% की गेन हो सकती है करेंट प्राइस से। तो क्या यहाँ पर अब हमें बिना कुछ सोचे समझे इन्वेस्ट कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अभी यहाँ पर हमें क्या इंडिकेशन मिल रही है ये हम समझते हैं। देखो गाइज, ओवरऑल यहाँ पर हम चार्ट के अंदर बात करें तो अभी यहाँ पर हमें अप ट्रेंड की कोई ऐसी सिग्नल देखने को नहीं मिल रही है। स्टॉक जो है ये डाउन साइड में ही चलते जा रही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर तेजी की वैसी उम्मीद तो नहीं मिल रही है। तेजी यहाँ पर तभी आ सकती है जब कुछ ऐसे लेवल पर मतलब न्यूज आए, बढ़िया कुछ अच्छी न्यूज आए डिफेंस सेक्टर को लेकर, या फिर इस स्पेसिफिक स्टॉक से रिलेटेड, या फिर सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ही अगर कुछ दिनों में आ जाए कोई न्यूज तो फिर बढ़िया तेजी आ सकती है। और नहीं तो फिर रिजल्ट्स के बेसिस पे तेजी आ सकती है, ठीक है। रिजल्ट्स जैसे आएंगे वैसे। तो इन चीजों को समझकर चलना है। अभी देखो, ट्रेंड यहाँ पर बियरिश बना हुआ है और यहाँ पर देखो अभी जो प्राइस है स्टॉक की 1354 की है, जो कि यहाँ पर सपोर्ट की लेवल पर है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की लेवल है ये 1350 की, और इसी सपोर्ट पर स्टॉक है। अब देखो दोस्तों, अगर गिरावटें यहाँ पर कंटिन्यू रहती है और ये सपोर्ट अगर टूटता है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तो फिर स्टॉक के अंदर हमें और भी गिरावटें देखने को मिल सकती हैं। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट हमारी होगी वो होगी ये 1183 की, ठीक है। तो ये सपोर्ट के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। बाकी दोस्तों देखो, यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से 50% से भी ज़्यादा की डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर किन्हीं को इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनी पसंद आ रही है और विजन है लॉन्ग टर्म का, मिनिमम 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स इस प्रकार से होल्ड करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर SIPs की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटी सी अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बल्क में यहाँ पर एक बार ही सारा का सारा पैसा लगा दिया, तो इस गलती को करने से बचना है। अगर मानकर चलो यहाँ पर आप सभी को 1 लाख लगाने हैं इस स्टॉक में, तो आपको इस लेवल पर 15 से 20 हज़ार ही सिर्फ लगानी चाहिए, ठीक है।
एंड उसके बाद अगर गिरावटें स्टॉक के अंदर कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर ऐड ऑन करके चल सकते हो। लेकिन हाँ, ध्यान में ये रखना कि अगर आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए लगाने का सोचा है तो इतना ही अमाउंट लगाना चाहिए। ऐसा ना हो कि स्टॉक के अंदर गिरावटें आती गई और आपने पैसे लगाते गए और 1 लाख की जगह 5 लाख 10 लाख आपने पैसा लगा दिया, तो ये एक बहुत ही बड़ी रिस्क हो जाती है। तो इसलिए लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए। ये जो कंपनी है ये वेरी हाई रिस्की वेरी हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है। एंड देखो, जो शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं पॉपुलर अभी, ये कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक एंड गार्डन शिप बिल्डर्स, इन तीनों में से पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे मझगांव डॉक सबसे बेटर लगता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो रिस्क है ये गार्डन शिप बिल्डर्स एंड कोचिन शिपयार्ड के मुकाबले में थोड़ा कम है। एंड रिवॉर्ड्स की बात करें तो रिवॉर्ड्स भी ठीक है भाई। अगर तेजी आएगी मझगांव डॉक के अंदर और कोचिन शिपयार्ड के अंदर तो डेफिनेटली कोचिन शिपयार्ड विनर बन सकता है, लेकिन फिर भी मैं इनके रिटर्न्स के साथ संतुष्ट हूं। यहाँ पर भी जो रिटर्न्स बने हैं वो कम नहीं बने हैं। मुझे पर्सनली मझगांव डॉक ज्यादा बेटर लगता है। अब आपको ये स्टॉक ज्यादा बेटर लगता है तो यहाँ पर आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो ये हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ों को अभी हमने डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। आप सभी को इस स्टॉक से रिलेटेड हमने कोई भी बाई या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दिए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। तो ये रही हमारी आज की वीडियो कोचिन शिपयार्ड स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।